अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी अपनी वीकेंड रूटीन और साथ में टीमू से कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी तो वो भी शेयर करूंगी। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी, बाहर जाने को दिल तो नहीं चाह रहा था, बट प्लान ऐसा था कि बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद बारबेक्यू का प्लान बना था, वो भी सीख कबाबों का। तो वो तो मिस नहीं करने होते क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं। बीइंग अ मॉम ऑफ अ टॉडलर मेरी पूरी कोशिश होती है आहिल भी फुल एंजॉय करे क्योंकि उसको भी एक ही दिन मिलता है कि वो भी अपने मतलब की जगहों पे जाए। तो यहाँ ना ये फेवरेट प्लेस है उसकी, और हमने बारबेक्यू भी थोड़ा सा ही आगे जाके करना था। तो पहले मैंने 1 से 1.5 घंटा ना आहिल को यहाँ पे खिलाया है इस एरिया में, और ये एक स्मार्ट प्लान भी साबित हुआ क्योंकि यहीं पे ये इतना खेला था तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, तो थक भी गया था। तो ये वहाँ पे जो खुली स्पेस होती है ना जहाँ हम बारबेक्यू कर रहे थे, वहाँ ज़्यादा दूर तक भाग भी नहीं रहा था। और ये कबाब बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। मैंने सोचा आप लोगों को ये वाली चीज़ तो दिखाऊं, ये जो प्रोफेशनल स्टाइल से जो सीख बन रही है ये ज़रा देखें। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं, बीफ के होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। दिल तो करते हैं जैसे जैसे सीख से उतरते जाएं वैसे वैसे साथ में खाते जाओ, लेकिन फिर भी जब सब मिलके खाते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है और बरकत भी जब ही होती है। एनीवेज़ यहाँ पे बस खाना शाना खाया और उसके बाद कोयलों पे ही चाय बनाई थी। स्लोली वेदर यहाँ पे इतना ठंडा हो गया था जब हम आए थे, जब बिल्कुल भी नहीं थी ठंड, लेकिन लेट नाइट 11 बजे 12 बजे तक इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मैं शुक्र करी थी कि आहिल को मैंने फुल कपड़े पहना है। नेक्स्ट टाइम से मैंने भी अपनी जैकेट ना गाड़ी में ही रखनी है क्योंकि मुझे तो भाई बहुत ठंड लगती है नॉर्मल ठंड में भी। इस दफ़ा मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कुछ टीमों से चीज़ें मंगवाई थी क्योंकि ना अब टीमों पे ये है कि 18 रियाल से कम की शॉपिंग नहीं होती। अब हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं होती तो सोचा कि मिल के मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हर लड़की की वीकनेस है, जबकि कुछ इतना ख़ास नहीं होता मंगवाने के लिए, और ऐसा भी है कि रिस्क ही होता है, कभी चीज़ अच्छी आती है बुरी आती है, लेकिन फिर भी बाज़ नहीं आती, लड़कियाँ मंगवाती ही हैं। तो मैंने भी ना इस दफ़ा बस कुछ ख़ास तो नहीं मंगवाया, लेकिन बस ज्वेलरी सोचा कि मंगवा के देखती हूँ कैसी होती है क्योंकि बहुत ही ना यूनिक पीसेस होते हैं ज्वेलरी में भी, टीमू पे स्पेशली। तो मैंने कुछ ज्वेलरी भी मंगवाई थी, पील ऑफ नेल पेंट्स मंगवाए थे, और ये साथ में बस आहिल के टॉय तो ज़रूरी होता है। पहले मैंने इसके लिए नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स वगैरह मंगवाए थे, इस दफ़ा मैंने इसको शेप्स मंगवाई और वो भी एग्स की शक्ल में। अच्छा, ये एग का कंटेनर मुझे इतना पसंद आया, मे बी अगर तो ये सलामत रहता है तो मे भी शायद मैं इसको अपने रियल एग्स रखने के लिए भी यूज़ करूँ। जो मेन चीज़ मैंने मंगवानी थी ना वो तो विंडो क्लीनर था। उसके अलावा फिर मैंने कुछ ज्वेलरी पीसेस और ये लिप ग्लॉस जो कि पेप्टाइड लिप ग्लॉस है, इस तरह का मेरे पास है नहीं तो सोचा मंगवा के देखती हूँ। और ये सिंपल ग्लॉस है, मैंने लगा के भी देखा था, मैं कहीं बाहर गई थी तो सिंपल लिप ग्लॉस है। हाँ, ये है कि काफ़ी लॉन्ग ये स्टे करता है। अच्छा, प्लीज़ इग्नोर द मैस अराउंड क्योंकि मेरे पास जो एक्स्ट्रा रूम है ना एक, उसमें बस फिर इसी तरह से होता है, वो कभी ठीक होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा पड़ा ही होता है। ये 2 कलर्स मैंने नेल पेंट मंगवाए थे और ये पील ऑफ नेल पेंट्स है तो आसानी होती है, नमाज भी अगर पढ़नी होती है तो मुश्किल नहीं होती, वरना सोचते रहो कि लगाओ या नहीं लगाओ। इनकी पैकेजिंग और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और लगाने के बाद भी बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। वाइट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैरून तो लगता ही सबको अच्छा है। फिर ये हैं कुछ ज्वेलरी पीसेस जिसमें ज़्यादातर तो रिंग्स ही हैं, ये जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं ये तो सिर्फ रिंग्स हैं, और ये एक सेट है जिसमें ब्रेसलेट्स और क्या बोलते हैं रिंग्स हैं। तो ये एक सेट था ब्रेसलेट और रिंग्स वाला, कितना प्यारा लग रहा है ना, मून और सन का है ये। शुक्र है कि इसकी रिंग्स ना एडजस्टेबल थी तो बिल्कुल एडजस्ट हो गई, और फिर मैंने साथ में नेल पेंट भी लगा लिया था ताकि अच्छी सी वीडियो बन जाए, और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। अब लेट्स सी कि ये अगर तो ब्लैक नहीं होती तो फिर बहुत अच्छी है, यूज़ अब करेंगे तो ही समझ आएगा, बट मैंने रिव्यूज़ देख के लिया था और उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। ये मैंने नेल पेंट भी लगा लिया था जो मैरून वाला है। अच्छा, मेरे नेल्स की अभी शेप इतनी बिगड़ी हुई है कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। इन रिंग्स के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये मैंने ना तकरीबन 50 पीसेस मंगवाए थे और थे भी काफ़ी सस्ते, आई थिंक 1.5 रियाल ऐसा था, तो मैंने मंगवा लिया था। और ना इसमें 50 पीसेस तो नहीं आए, टोटल आए हैं 45, बट मुझे
इसका मसला ये लग रहा है कि ये ना मिड रिंग्स भी हैं, लेकिन मेरी फिंगर्स इतनी पतली हैं कि मिड रिंग्स तो आ ही नहीं रही, वो पूरी पूरी ही आ रही हैं। तो बस 2-4 ही हैं जो मिड में आ रही हैं, अदरवाइज़ तो फुल आ रही हैं। जिनकी फिंगर्स मोटी हैं उनको तो ये बहुत ही सूट करेंगी, मतलब पूरी पूरी आ जाएंगी ना तो अच्छी लगेंगी। और इतनी इसकी मज़े की शेप्स हैं, सबकी अलग अलग हैं, इतनी पिंटरेस्टी सी हैं। कोई स्नेक में है, कोई सन और मून में है, कोई छोटा सा पर्ल है, लेकिन कोई भी इसमें से एडजस्टेबल नहीं है। सारी जो शेप होती है ना वो अपनी तरफ से दी हुई है, बट फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि क्वालिटी हर चीज़ की अच्छी है। रिंग्स हों, ब्रेसलेट्स हों या फिर नेल पेंट्स ही क्यों ना हो, इन सब चीज़ों को लेके मेरा बिल बना था 7 रियाल। और इस तरह से हमने जो है मिल के शॉपिंग की, वो भी टीमू से। इसके अलावा मैंने आहिल के लिए सिलिकॉन के ब्रशेस मंगवाए हैं और जो है ये विंडो क्लीनर है जो कि मेन चीज़ थी मंगवाने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे इस चीज़ की। अब लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है। 1-2 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे मेथी ला के दी। उनको किसी शॉप पे नज़र आई, बिल्कुल फ्रेश और बड़ी बड़ी मेथी। तो ही वॉज़ लाइक कि तुम्हें मेथी पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेके आया हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड इस तरह के काम करते ना, मुझे अपने अब्बू की ज़रूर याद आती है। उनको भी एक चीज़ का बोलो तो बल्क क्वांटिटी में चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे मैंगो सीज़न है तो मैंगोज़ पे मैंगोज़ आ रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है। यही सेम क्वालिटी मेरे हस्बैंड में है कि अगर उनको पता चल जाता है कि मुझे ये पसंद है या उनके बेटे को ये पसंद है तो वो बल्क क्वान्टिटी में चीज़ आ रही होती है। एनीवेज़, मैंने सोचा डिनर में मैं आज बनाऊँगी कीमा मेथी, क्योंकि मुझे तो कीमा मेथी बहुत पसंद है। मेथी का कॉम्बो आई थिंक हर चीज़ के साथ ही अच्छा लग रहा होता है, भले वो दाल हो, गोश्त हो, कीमा हो या आलू ही क्यों ना हो। मैं यहाँ बैठी तो ऐसे थी कि जैसे मैं पूरी की पूरी तोड़ लूँगी और साफ़ कर लूँगी, बट मैंने उतनी ही साफ़ की जितनी अभी खाना बन सकता था, क्योंकि मेरे ना अभी लिटरली सर दर्द करने लगा था इतनी सी देर में ही। पहले ना मुझे यहाँ पे रेसिपी समझ नहीं आ रही थी कि कीमा मेथी को आलू कीमे की तरह बनाऊँ या आलू मेथी की तरह बनाऊँ, क्योंकि साल के बाद बना रही हूँ तो थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो रही थी। और इस टाइम ना रात के 9 भी बज रहे थे। अगर मैं अपनी अम्मी को फ़ोन कर दी ना तो उनकी तो आधी रात हो रही होती है इस टाइम, तो फ़ोन करने का भी कोई मकसद नहीं था। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरुआत की और जिस तरह कीमे आलू को बनाते हैं ना उसी तरह से बनाया था। प्याज को ब्राउन करके कीमा डाला, लहसुन अदरक डाला, फिर टमाटर डाले, उसकी अच्छे से भुनाई करी और फिर उसके बाद मैंने उसमें मेथी डाल दी। तो स्लो आंच पे कुक की और इतनी मज़े की बनी थी। 1 घंटे में बन गई थी, बिल्कुल स्लो आग पे क्योंकि बनाई थी। अच्छा, कुछ दिन पहले इसी तरह से हुआ कि मुझे पाए बनाने थे और मुझे कुछ भी रेसिपी ना समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल मैं जहन में ही नहीं आ रही थी कि मैंने पहले कैसे पाए बनाए थे, और मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं घर फ़ोन करूं या किसी को फ़ोन करूं रेसिपी पूछने के लिए। तो मैंने क्या किया, अपना पुराना व्लॉग खोला जो कि साल पहले मैंने पाए बनाए थे उसका, और उस रेसिपी से देख के पाए बना लिए और इतने मज़े के वो पाए बने थे। तो मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़ती और मुझे इसकी रेसिपी बिल्कुल रिमाइंड नहीं रहती तो मैं यही वाला व्लॉग खोल के और कीमा मेथी भी बना लूँगी। एटलीस्ट मेरे व्लॉग से मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, किसी और को हो या ना हो। तो इसमें मैंने नमक और कुटी मिर्च डाली है और उसको मिक्स किया है, साथ मैंने मेथी ऐड कर दिया। अब इसी का पानी वानी इसी में ही ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल स्लो आंच पे मैं कुक करूँगी और ये रेडी हो जाएगी। और यहाँ ना मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी वाइट राइस, क्योंकि उन्होंने जो है पिछली दिन की दाल रखी हुई थी, चने की दाल और लौकी मैंने बनाई थी, तो उसके साथ उनको राइस खाने थे। तो अभी बस मैं उनके लिए राइस बनाऊंगी और व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है अभी। तो बस दैट्स इट फॉर द व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।